ये कहानी काफी आगे की बगी है, जहाँ हर चीज मॉडर्न एडवांस्ड है और इंसानों की सहूलियत के लिए आसपास की हर चीज एआई है जो इंसानों की मदद करेगी हर काम करने में। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिसे कंप्यूटराइज सिस्टम से बनाया जाता है, जिसे रोबोट आपके सारे काम करते हैं। ये भी सब इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये रोबोट की तरह काम करने वाली मशीन होती है। कैसा भी काम हो इंसानी जिंदगी का, ये सब मुमकिन कर सकते हैं। अब इस एडवांस दुनिया में हम कहानी की मेन कैरेक्टर रेचल नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसके घर की भी हर एक चीज एआई थी, जो पूरे घर को, यहाँ तक कि रेचल को भी चेक करके बताती है कि तुम्हारे घर की हर एक चीज बिल्कुल सेट है और तुम्हारी सेहत एकदम फिट है। जिसके बाद रेचल ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। ये जब ऑफिस गई तो हमें पता चला कि वो भी एक एआई मशीन बनाने वाली कंपनी में काम करती है और वो काफी अच्छी पोस्ट पर है। घर में हम उसके हस्बैंड को देखते हैं, जो एक ऐसा साइंटिस्ट है जो पेड़ पौधों के बारे में रिसर्च करता है, उन्हें उगाता है। पर क्योंकि हर चीज एडवांस्ड होने की वजह से उसका ये काम भी एआई ही करती है। रेचल के हस्बैंड ने एआई की मदद से अपने घर में बहुत सारे पौधे लगाए हुए थे और एक तरह का उसने ग्रीन हाउस बनाया हुआ था। क्योंकि एआई की वजह से वो फ्री ही होता तो अब वो एक कॉलेज में पढ़ाने लगता है। पर उसकी आदत इस एडवांस दुनिया में घुलने मिलने जैसी नहीं थी। वो अपने काम खुद करने का आदी था और ऐसे बार बार जब एआई उसके काम करती थी तो उसे अच्छा नहीं लगता था। अब रेचल जब दूसरे ऑफिस थी तो वहाँ मीटिंग हो रही थी। यहाँ रेचल सबको बताती है कि मेरी टीम ने एक और एआई बनाया है जो बिल्कुल आंख जैसा है। ये इंसान से सोचने की सलाहियत और फैसले कैसे लेती है ये सीख रहा है, क्योंकि आगे चल के ये इंसान के लिए असिस्टेंट या कहीं के एडवाइजर के तौर पर काम करेगा, जो इंसान को अच्छी बुरी चीज में मशवरे दिया करेगा। ये सुनकर एक वर्कर को हैरानी हुई। वो कहती है कि ये तो सारे इंसानों के करने के काम है। अगर ऐसे इंसानों की जगह एआई ये काम करती रही तो ऐसे तो ये इंसानों की जगह इस तरह ले लेंगे कि फिर इंसानों की नौकरी भी यही क्या करेंगे और इंसान तो बिल्कुल फ्री ही हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तब ये सुनकर उनके सीनियर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमारी जगह लेने के लिए नहीं बल्कि हमारी मदद करने के लिए बनाए गए हैं। इंसान जहाँ है वो वहाँ ही रहेंगे। तेरा मीटिंग खत्म होने के बाद रेचल जब अपने ऑफिस जा रही थी तो उसकी बॉस उसे बुला लेती है और कहती है कि तुम पिछले 2 सालों से काफी अच्छा काम कर रही हो और अब हम तुम्हारी प्रमोशन करने का सोच रहे हैं, यानी तुम्हारी पोस्ट पर और तरक्की देने का। लेकिन वो देने से पहले हम तुम्हारी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं कि तुम्हारा भी फैसला अपनी फैमिली को बढ़ाने का तो नहीं, यानी बच्चा पैदा करने का। जो सुनकर रेचल को काफी हैरत हुई कि मेरी प्रमोशन का भला बच्चे पैदा होने से क्या ताल्लुक। पर वो ये कहकर मना कर देती है कि नहीं, अभी इस बारे में हमने सोचा नहीं। जिस पर उसकी बॉस कहती है कि मैंने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि हमारी कंपनी को तुम्हारी वजह से काफी फायदा हो रहा है, तुम काफी अच्छा काम कर रही हो। तो मैं नहीं चाहती कि जब तुम बच्चा पैदा करने का सोचो तो तुम्हें छुट्टियां लेनी पड़ जाए। काम पर तुम्हारा रेगुलर होना जरूरी है, पर अगर तुम बच्चा पैदा करना चाहती हो तो हमारे पास इसका दूसरा हल है। जो कहकर वो उसे आर्टिफिशियल वूम सेंटर का नंबर देती है, जहाँ पर मसनूई तरीके से बच्चे पैदा किए जाते हैं। यानी जैसे माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चा पलता रहता है, उसी तरह आर्टिफिशियल वूम में बच्चा पलता है और ये बिल्कुल माँ और बच्चे पैदा होने की प्रोसेस जैसा ही होता है। अब जब रेचल उस सेंटर में गई तो वो सब कुछ देखकर और जानकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसका भी दिल माँ बनने का कर रहा था। इसलिए वो यहाँ अपना नाम भी लिखवा देती है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल वूम बनाई जाती है वो हर वक्त नहीं होती बल्कि फैमिलीज के कहने पर अरेंज करवाई जाती है। अब अगले ही दिन रेचल के पास सेंटर से कॉल आ जाती है और उसे बताया जाता है कि आपके लिए आर्टिफिशियल वूम का इंतजाम हो गया है। जो सुनकर वो काफी खुश हो गई थी, क्योंकि अब वो भी एक बच्चा हासिल कर लेगी। उधर रेचल का हस्बैंड जब कॉलेज में था तो वो बच्चों को एक पेड़ से फल तोड़कर देता है ताकि वो खा ले, पर कोई भी उसे नहीं खाता। इस वजह से क्योंकि वो नेचुरल कुदरती तौर पर पेड़ से उगा था, न कि एआई की वजह से। जिससे यहाँ हमें समझ लगी कि ये लोग एआई में इतना खो गए हैं कि नेचर कुदरत को जैसे भूल ही गए हैं। अब रेचल आर्टिफिशियल बच्चे पैदा करने की खबर अपनी दोस्त को भी देती है, जो सुनकर वो काफी खुश हो गई और पार्टी रखने का फैसला करती है। जिस पर रेचल कहती है मगर ये बात मैंने अभी तक अपने हस्बैंड को नहीं बताई, क्योंकि वो इस एडवांस दौर में भी नेचुरल तरीके से चीजों को हासिल करने पर यकीन करती है। इस तरह चीजें हासिल करना उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि उनका कुदरत पर बहुत यकीन है। अब इस सोच में वो पड़ी ही थी, लेकिन फिर अपने डॉक्टर के पास जाने का सोचती है, जो भी और कोई नहीं बल्कि एक एआई डॉक्टर था, जो किसी बड़ी सी आंख जैसा लग रहा था। रेचल उसे कहती है कि मैं आर्टिफिशियल वूम से बच्चा कैसे पैदा करूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड कुदरती तरीके से ये सब चाहते हैं, यानी मैं खुद माँ बनूं और बच्चा पैदा करूं। जिस पर एआई डॉक्टर कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को समझाओ, क्योंकि इस दौर में नेचुरल जैसी कोई चीज नहीं रह गई। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बच्चा कैसे पैदा हो रहा है, बस इस बात की खुशी मनाओ कि तुम लोग माँ बाप बनने वाले हो। जिसके बाद अब रेचल सब कुछ अपने हस्बैंड को बताने का सोचती है। शाम को जब वो घर आई तो बात करने उसके पास गई, लेकिन देखती है कि अभी मेरा हस्बैंड काफी परेशान है। वो रेचल को भी अपनी परेशानी बताता है कि आज बच्चों ने पेड़ का फ्रूट नहीं खाया, पता नहीं कैसा दौर आ गया है, लोग नेचर से दूर ही हो गए हैं। अब ये सुनकर रेचल अपना मन बदल लेती है और फिलहाल उसे कुछ भी नहीं बताती। अगले दिन फिर वो वूम सेंटर गई, जहाँ पर और भी कई सारी
औरतें आई हुई थी। तभी यहाँ वोम सेंटर की हेड लिंडा आई, जो सबको बताती है कि हमने ये सेंटर इसलिए खोला क्योंकि इस दौर में बच्चे बहुत ही कम पैदा हो रहे थे, पर ये तरीका निकाल कर हम औरतों की मदद करना चाहते हैं ताकि बच्चा पैदा होने में कोई मसला ना हो। जो कहने के बाद वो सबको एक पॉट कैप्सूल दिखाती है जो काफी बड़े अंडे जैसा लग रहा था, जिसके अंदर ही बच्चा रहेगा और 9 महीने तक ग्रो करेगा, यानी उसके अंदर ही फल फूल कर बड़ा होगा। और जब बच्चा पैदा होने का वक्त आता है तो ये पॉट कैप्सूल उसके माँ बाप को दे दिया जाता है, जिसके बाद वो ये भी कहती है कि आप बच्चे से कोई बात करके, कोई गाना सुनाकर उसे कनेक्ट करने जुड़ने की भी कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी कि बच्चे को खाना कैसे खिलाते हैं, और क्योंकि ये बच्चे के माँ बाप हैं तो पॉट कैप्सूल ये घर ले जा सकते हैं। क्योंकि ये सब इन्हें बताने का मकसद ये था कि ये पूरा प्रोसेस असली जैसा ही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब लिंडा रेचल को कहती है कि अगर तुम ये प्रोसीजर शुरू करवाना चाहती हो तो पहले इसकी फीस भरनी होगी, जिस पर वो कहती है कि अभी इसके लिए मुझे टाइम चाहिए ताकि मैं अपने हस्बैंड से बात कर लूं। जिसके बाद वो पूरा ज़हन बना लेती है और आखिर घर आकर सारी बात अपने हस्बैंड को बता देती है कि मुझे आर्टिफिशियल वूम की मदद से बच्चा चाहिए, क्योंकि मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, तो नेचुरल तरीके से मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अब ये सुनकर उसके हस्बैंड को काफी बुरा लगा, क्योंकि एक तो वो इस तरीके के खिलाफ था और दूसरा कि रेचल ने अकेले ये फैसला ले लिया था। इस पर वो कहती है कि मेरी मजबूरी है क्योंकि ये चीज मेरी प्रमोशन से जुड़ी हुई है, और अब इस बात को लेकर उनकी बहस होने लगी। लेकिन फिर रेचल अपना गुस्सा कंट्रोल करके उससे माफी मांगती है और ये भी कहती है कि हमें पहले मेरी एक दोस्त से मिल लेना चाहिए, क्योंकि उसने भी आर्टिफिशियल तरीके से ही बच्चा पैदा किया है। अगर उसके लिए सब ठीक रहा होगा तो हम भी ये कर लेंगे। जिसके लिए उसका हस्बैंड मान गया और अगले ही दिन ये रेचल की दोस्त के घर आ जाते हैं, जहाँ उसकी दोस्त का हस्बैंड उन्हें हंसी मजाक में ये समझाने लगता है कि तुम आर्टिफिशियल वूम में बच्चे को कैसे उठाकर अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हो। जो देखकर रेचल के हस्बैंड को काफी अजीब लगा। फिर वो घर आकर रेचल से कहता है कि मैं ये फैसला इतनी जल्दबाजी प्रेशर में नहीं ले सकता, आखिर बच्चे का मामला है। जिस पर रेचल कहती है कि ऐसा करो, तुम मेरे एआई डॉक्टर से बात कर लो, वो भी तुम्हें ठीक ही बताएगा। अब उसके कहने पर रेचल का हस्बैंड एआई डॉक्टर से बात करता है, पर वहाँ भी उसकी बहस हो गई, इसीलिए बात बीच में ही छोड़कर वो वहाँ से बाहर निकल आता है। रात को खाने के वक्त भी ये एडवांस जिंदगी से इंसानों पर पड़ने वाली असरात के बारे में बात करते हैं कि एआई की वजह से इंसान अब खुद से कोई काम नहीं करते, ऐसे तो वो आलसी बन जाएंगे। पर रात को ही रेचल के हस्बैंड को एहसास हो गया और वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये सब हमारी फैमिली के लिए ही कर रही हो, और अगर तुम्हारी खुशी आर्टिफिशियल तरीके से बच्चा पैदा करने में है तो मैं भी इसमें राजी हूँ। और अब वो भी आखिर इस फैसले के लिए राजी हो गया। फिर अगले ही दिन ये लिंडा से मिलने जाती है, जहाँ वो कहती है कि अगर आपको लड़का चाहिए तो उसके लिए हमें आपकी और ज्यादा मदद चाहिए, मतलब आप दोनों को अपने जिस्म की कोई चीज देनी होगी। जिस पर रेचल कहती है कि नहीं, जरूरी नहीं कि लड़का ही हो, अब बच्चा होगा या बच्ची ये चीज हम नेचर पर छोड़ देते हैं। जिसके बाद इनकी बच्ची का प्रोसेस शुरू हो गया, जो उन्हें स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। हर चीज ठीक थी, यानी कि 9 महीने के बाद इन्हें बच्चा मिल जाएगा, जो सोचकर ये काफी खुश हो जाती है। अब रेचल उस ऐप के जरिए बच्चे से कनेक्ट होने जुड़ने की कोशिश करती है, जो उसे लिंडा ने बताई थी। जहाँ वो देखती है कि कुछ हफ्ते हो गए हैं पर बच्चे की ग्रोथ अभी इतनी नहीं हुई, जिस वजह से उसे परेशानी होने लगी। फिर रात को जब वो सो रही थी तो उसे एक सपना आया, जिसमें वो देखती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा पैदा हुआ है, जो कोई बेबी नहीं था बल्कि एक अंडा था। अब उसे ये सपना काफी अजीब लगा, जिसके बारे में वो अपने एआई डॉक्टर को बताती है, जिस पर उसका कहना था कि तुम्हारे इस सपने का मतलब यही हो सकता है कि अब तुम सच में माँ बनने वाली हो। इसके अलावा सपनों का ताल्लुक हमारी असली जिंदगी से नहीं होता, तो तुम इस पर ध्यान ना दो। अब 6 हफ्ते गुजर जाती है, जहाँ ये लोग वूम सेंटर में गए, देखते हैं कि इनके बच्चे की दिल की धड़कन चलना शुरू हो गई है, जिससे इन्हें बहुत खुशी हुई। फिर लिंडा इन्हें इजाजत दे देती है कि ये पोर्ट कैप्सूल को अपने घर ले जा सकते हैं ताकि बच्चे से घुल मिल सके। घर लाकर रेचल का हस्बैंड पहली बार स्क्रीन में अपने बच्चे को देखता है, जिससे आज यहाँ उसे एहसास हुआ कि हमारा बच्चा आने वाला है, और बाप बनने की उसे बहुत खुशी होने लगती है। वो बच्चे से कनेक्ट होने लगा, जैसे उसे कहानियां सुनाता है, अपने ग्रीन हाउस में लेकर जाता है। पर उसकी निस्बत रेचल इन सबसे कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस तरह बच्चा पैदा करके मैं ये एहसास खो दूंगी कि प्रेग्नेंट होने पर क्या होता है। वो जब पूल में नहाने गई तो एक प्रेग्नेंट औरत को देखती है, जो रेचल का हाथ अपने पेट पर रखती है और उसे एहसास करवाती है कि प्रेग्नेंट होकर औरत को कैसा महसूस होता है, जो देखकर रेचल को उसके लिए काफी अच्छा लगा। पर अब उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। फिर ये दोनों वॉर्म सेंटर गए अपने बच्चे के बारे में और ट्रेनिंग लेने के लिए, जहाँ ये देखते हैं कि वहाँ आज कुछ बड़े बच्चों को लाया गया है जो पढ़ाई कर रहे हैं, पर वो खुद से कुछ भी नहीं लिख रहे, बल्कि वो एआई रोबोट्स को कह रहे हैं कि ये लिखो, जिस पर वो रोबोट्स लिख रही थी। अब ये देखकर अक्सर माँ बाप को काफी हैरानी हुई, और फिर तभी यहाँ खड़ा एक लड़का पूछता है कि मेरा भतीजा आर्टिफिशियल वूम से पैदा हुआ था, पर एक अजीब चीज उसे आज तक एक भी सपना नहीं आया। इस पर लिंडा कहती है कि हाँ, वो हमारी तरफ से ही हुआ है, हमने खुद उन बच्चों की कुछ चीजों पर लिमिटेशंस लगाई हैं ताकि बच्चे वो काम ना करें, पर जल्द हम उन सब बच्चों के लिए हर चीज खोल देंगे। उधर
रेचल हर वक्त परेशान रहने लगी थी, ये सोचकर कि कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया, जिस वजह से उसके काम पर भी असर पड़ रहा था। वो जिस तरह पहले अपने एआई की आयरन इन्वेंशंस इजाद कर रही थी, अब वो काम सुस्त हो गया था, जिस बात का उसे नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि ये रिपोर्ट सीधा उसकी बॉस के पास जाती थी, जिससे उसे ये लग सकता था कि कोई इंसान टाइम पास कर रहा है या दिल से काम कर रहा है। अब रेचल का हस्बैंड अपने बच्चे को कॉलेज में भी लेकर जाता है, जहाँ उसे बहुत खुशी मिलती है। फिर उसका सीनियर आकर बताता है कि तुम्हारे ग्रीन हाउस की वजह से हमें बहुत पैसे देने पड़ते हैं, तो अब से तुम्हें ये काम बंद करना पड़ेगा। जो सुनकर उसे काफी गुस्सा आ जाता है। अब वो जब घर आया तो रेचल ये सोचकर काफी परेशान होने लगी थी कि आखिर मेरा हस्बैंड बच्चे से कनेक्टेड है, मैं क्यों नहीं। अपने इस सवाल का जवाब पाने के लिए ये दोनों एआई डॉक्टर के पास गई, जहाँ रेचल उसे अपना ये मसला बताती है, पर क्योंकि वो एक एआई था तो यहाँ वो इंसानों के इमोशंस, जज्बात को समझ नहीं पाता कि किसी से कनेक्ट होना क्या होता है। इसीलिए वो कहता है कि मुझे लगता है कि बच्चे में कोई गड़बड़ है, तो मुझे इसका इलाज करना चाहिए, तो इसे कुछ दिन के लिए यही छोड़ दो ताकि मैं इससे कनेक्ट होकर ही समझ पाऊँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर अब इन दोनों को समझ आती है कि ये एआई है, तो हमारे इमोशंस को समझ नहीं पा रहा, इसलिए हमारा जवाब इसके पास नहीं। जो सोचकर ये यहाँ से चली जाती है। रेचल का हस्बैंड कहता है कि इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, तुम भी बच्चे के साथ वक्त गुजारो, फिर कनेक्ट हो जाओगी। ये सोचकर रेचल पोर्ट को अपने पेट के साथ बांध लेती है और ऐसे अगले दिन ऑफिस चली गई, पर उसे ध्यान नहीं रहता कि मेरे आगे पोर्ट बंधा हुआ है और वो गलती से सामने जाके टकरा गई, जिस पर सभी सीनियर्स उसे ऐसे घूरने लगते हैं जैसे उसने पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर दी। अब थोड़ी देर के बाद रेचल की सीनियरों से कहती है कि तुम्हें पोर्ट कैप्सूल को घरे छोड़ के आना चाहिए था, जो कहकर वो उसे एक ऐसा कबर्ड दिखाती है जहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स पड़े हुए थे, जिनमें उन माओ के बच्चे थे जो सभी यहाँ पर वर्कर्स थी। सीनियर रेचल का पोर्ट भी यहाँ रख देती है, ये कहकर कि ऑफिस में सब काम करने आए हैं, इसलिए माओ को इधर अपने बच्चों से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसी माएं नहीं चाहिए जिनका ध्यान काम पर ना होकर अपने बच्चों पर हो, क्योंकि ये ऑफिस भी पूरा एआई था, तो इंसान की जज्बात की यहाँ कोई कीमत कदर नहीं थी। अब कुछ दिन के बाद इन्हें अपना पोर्ट चेकअप करवाने के लिए सेंटर में लाना पड़ता है। एक दिन रेचल को फिर से सपना आया जिसमें उसने अपने बच्चे को उठाया हुआ था और वो समंदर किनारे रेत में घूम रही थी। उसने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। इस एहसास को महसूस करके उसे बहुत अच्छा लगा, जिसके साथ ही उसकी आंख खुल गई और अब उसे समझ आई कि मैं भी बच्चे से कनेक्ट हो रही हूँ। और उसे ये अंदाजा भी हुआ कि मुझे इसमें नेचर की भी मदद लेनी पड़ेगी, इसीलिए वो अपने घर में बने ग्रीन हाउस में जाती है और अपने हस्बैंड के लगाए पेड़ पौधों की खुशबू लेने लगती है। फिर एक गमला उठाकर घर के अंदर भी ले आई। उसके हस्बैंड ने जब उसे ये करते हुए देखा तो उसे भी काफी अच्छा लगा। अब जब रेचल ऑफिस जा रही थी तो उसकी बॉस एक बार फिर उसे पकड़ लेती है और पूछने लगी कि भाई क्या बात है, तुम्हारी तरफ से काम इतना सुस्त क्यों है? एआई इन्वेंट करने में तुम काफी पीछे हो, तुम्हारा बच्चा तो ठीक है, कहीं उसकी परेशानी तो नहीं? जो सुनकर रेचल को काफी अजीब लगा। वो समझ जाती है कि मैं चाहे जो मर्जी कर लूँ यहाँ, लेकिन मेरी बॉस कभी खुश नहीं होगी, क्योंकि इन्हें इंसानों के रूप में ऐसे रोबोट चाहिए जो अपने इमोशंस को साइड पे रख के हर वक्त काम करते रहे। अब देखते ही देखते इनका बच्चा 8 महीने का हो जाता है। ये काफी खुश थी। उसके साथ और वक्त गुजारने के लिए ये पोर्ट को घर ले जाने के लिए कहती है, पर लिंडा इन्हें ये कहकर मना कर देती है कि सॉरी, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस स्टेज के बाद हम बच्चे के दिमाग और जिस्म की ट्रेनिंग करते हैं। असल में हम यहाँ एक रिसर्च भी करते हैं, जिसके लिए बच्चों के दिमाग से डेटा लिया जाता है जो हमारे रिसर्च में काम आएगा। जो सुनकर रेचल काफी चौंक गई थी है, मगर मैंने ऐसी किसी ट्रेनिंग के लिए हामी नहीं भरी थी। मेरी इजाजत के बगैर हमारे बच्चे के साथ आप ऐसा कैसे कर सकती है? जिस पर लिंडा हंसते हुए कहती है कि ये सब आपकी कॉन्ट्रैक्ट समझौते में था, आपने उस पर साइन किए थे, जिस पर साफ लिखा था कि हम यहाँ पर रिसर्च भी करते हैं और अब आपको बच्चा ले जाने के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम बच्चे की डिलीवरी कुछ दिन पहले ही कर देते हैं। यानी बच्चा पैदा करके उसे पोर्ट से निकाल लिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक लंबी लिस्ट है जिन और औरतों ने अपनी बच्ची पैदा करवानी है जिनके लिए हमें पोर्ट्स चाहिए, तो इसीलिए अब ना चाहते हुए भी उन्हें ये बात माननी पड़ी। और अब वक्त के साथ साथ रेचल को समझ आने लगती है कि ये सब कुछ ट्रैप चाल की तरह था, हमें फंसाने के लिए प्रमोशन के नाम पर आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे पैदा करवाने का कहा गया, क्योंकि इस तरह वो लोग अपनी रिसर्च भी कर सकेंगे और हमारी कंपनी को गवर्नमेंट और बाकी बड़े इदारों से पैसे भी मिलेंगे। अब घर आकर दोनों ही काफी उदास थे, लेकिन उसका हस्बैंड रुकने वाला नहीं था। वो वापस सेंटर में आकर अपने बच्चे वाला पोर्ट चोरी छुपे उठा लेता है और सबकी नजरों से बचते हुए उसे घर ले आता है। और अब अपने बच्चे को वापस पाकर ये दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। पर इस रात रेचल को दोबारा सपना आया जिसमें उसका बच्चा पैदा हो गया है और अब वो एक मॉल में अपने बच्चे के लिए शॉपिंग कर रही है। अब नींद से उठने के बाद वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ इत्तेफाक करती हूँ, मैं भी अपने बच्चे को इस दुनिया में बड़ा नहीं करना चाहती, बल्कि नेचुरल तरीके से नेचर में बड़ा करना चाहती हूँ, जैसा तुम भी चाहती हो। इसीलिए फैसला करती है कि यहाँ शहर से दूर जो गाँव में हमारा घर है हम वहाँ चले जाएंगे, जहाँ सब कुछ नेचुरल है अभी तक। पर इससे पहले उसका हस्बैंड आखिरी बार लिंडा से बात करने जाता है। कहने लगा कि आप हमसे और ज्यादा पैसे
से ले ली, लेकिन बच्चा 9 महीने के बाद ही पैदा होना चाहिए, जिस पर वो मना कर देती है। इसलिए अब ये लोग गाँव वाले घर में ही जाने को सही समझते हैं और अगले ही दिन सफर पर निकल जाते हैं। इनका सफर काफी लंबा था, इन्होंने खूब इंजॉय किया, जिसके बाद ये अपने गाँव वाले घर में पहुंच जाते हैं। कुछ दिन इन्होंने यहाँ गुजारे और अब 9 महीने हो जाते हैं। एक दिन पोर्ट में ये देखती है कि बच्चा ऊपर नीचे हो रहा है, जिससे ये काफी खुश हो गई, क्योंकि अब कभी भी बच्चा पैदा हो सकता था। पर इसी रात अचानक ही पोर्ट का सिस्टम बंद हो जाता है, जिससे रेचल काफी घबरा गई। तब उसका हस्बैंड तसल्ली देता है कि परेशान ना हो, ये पोर्ट 2 दिन तक बिना एनर्जी के भी रह सकता है, बेबी खुद ही कभी भी पैदा हो सकता है। फिर अगले दिन रात को जब ये सो रही थी तो पोर्ट में से अचानक आवाजें आने लगी, यानी कि डिलीवरी का वक्त आ गया था, जहाँ बच्चा पैदा होकर पोर्ट से बाहर आ जाएगा। पर इसके लिए इन्हें कोड डालना था, जो इन्हें याद ही नहीं था। ये परेशान हो गई, पर उसका हस्बैंड दिमाग लगाता है। वो बड़े ध्यान से पोर्ट के ऊपर वाला हिस्सा तोड़कर आखिरकार बच्चे को बाहर निकाल ही लेता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि उनका बच्चा सही सलामत पैदा हो गया था। ये सीन काफी इमोशनल था, इनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज आखिरकार वो माँ बाप बन ही गई थी और उनका लड़का हुआ था। और अभी वैसे अपनी जिंदगी गुजारने लगती है जैसी एडवांस दुनिया से पहले थी, यानी बगैर किसी मशीन की। कुछ दिन के बाद रेचल उस पोर्ट को बॉक्स में बंद करके सेंटर में भिजवा देती है और अब ये फैमिली क्योंकि पूरी हो गई थी तो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती है, नेचर की खूबसूरती में, एडवांस टेक्नोलॉजी के माहौल से दूर। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।